क्यों, क्या सोच रहा है भाई, क्या हो गया? सोच रहा हूँ यार लाइफ के अंदर हम कैसी-कैसी चीज़ें सोचते हैं। कभी दिमाग में कोई आइडिया क्लिक करता है। जैसे कभी मैं जब 12वीं पास कर रहा था तो एक दिमाग में आइडिया था कि यार आईएएस बनना है। हम्म। वो आइडिया क्लिक किया, आईएएस बनना है। कुछ समय बाद मैंने कहीं एडमिशन ले लिया कॉलेज में। फिर आया कि मेरे को मास्टर करनी है, टीचर बनना है। जब मैंने ग्रेजुएशन कर ली तो उसके बाद में फिर कुछ और आइडिया आया कि यार नौकरी की तैयारी कर लेते हैं। साथ में आइडिया है कि वकालत कर लेंगे। तो इतने सारे आइडियाज़ दिमाग में क्लिक करते रहे, लेकिन वो आइडियाज़ कभी भी मैं मतलब उसको एनफ़ोर्स नहीं कर पाया, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया। तो यही सोच रहा हूँ कि आइडियाज़ तो हमारे पास बहुत सारे आते हैं, लेकिन उसपे इम्प्लीमेंट करना उस आइडिया को वो क्यों नहीं हम कर पाते? तो पता है कि मेरे हिसाब से मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा होता है, जब हम चीज़ तो बहुत सोचते हैं। आए दिन एक नई चीज़ सोचते हैं हम, आए दिन अंबानी बनने की सोचते हैं। हम आए दिन ये बनने की सोचते हैं, हम आए दिन वो बनने की सोचते हैं, हम आए दिन प्रोफेसर बनने की सोचते हैं, हम आए दिन आईएएस बनने की सोचते हैं, आए दिन कुछ ना कुछ बनने की सोचते हैं। हुँ, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? एग्जीक्यूशन। हुँ, हम पहला स्टेप कब ले रहे हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर कंसिस्टेंट कितना है। हुँ, समझ रहे हो? अगर आप किसी चीज़ में मान लो, चलो आपने सोच लिया और उसके बाद आपने स्टेप नहीं लिया उसके ऊपर, तो वहाँ वो ज़ीरो हो जाएगा। आपने फर्स्ट स्टेप ले भी लिया और उसके बाद आपने उसको कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट नहीं रखा, तो वहाँ पे भी वो ज़ीरो हो जाएगा। आपने एक स्टेप ले लिया, दूसरा स्टेप ले लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया, ऐसे चलना होता है। अब आप बीच में ही छोड़ रहोगे या आपने नया आइडिया ले लिया, आपको आपके पास ऑल्टरनेटिव भी आपको मिसलीड करते हैं कई बार कि मेरे पास ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो। अब भाई आता है कि सक्सेस होने के लिए क्या करना है। सक्सेस होने के लिए वही है कि मरता क्या नहीं करता। हुँ। वो मर रहा है तो उसके पास बचने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, तो वो करेगा। तो आपके साथ भी यही होना चाहिए कि मरता क्या नहीं करता, आपको भी एक चीज लेनी है, उसके ऊपर फोकस करना है और उसके ऊपर ही आपको टारगेट करना है। तो ये जैसे अब जो मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात से कि एक तो डिटर्मिनेशन, हम्म। डिटरमाइन करना है आपको कि एक दृढ़ निश्चय लेना है हम्म। और उसके बाद में कंसिस्टेंसी। हम्म। आप डिटरमाइन किया हमने कि भाई हमें मान लीजिए कि आईएएस बनना है। उसके बाद में फिर हमें उसके लिए एफर्ट लगाने हैं, कंसिस्टेंट एफर्ट लगाने हैं, हम्म। जो आप कहना चाह रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने सारे फैक्टर्स हैं, जो हमें अफ़ेक्ट्स करते हैं, हमारे डिसीज़न को अफ़ेक्ट करते हैं। हम कुछ करना चाह रहे हैं, हमारा दृढ़ निश्चय है उस चीज़ के लिए, हम मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन सडनली कुछ ऐसी चीज़ अकर होगी कि आपका पूरा जो डिटर्मिनेशन है वो हिल जाएगा। आपका गोल डाइवर्ट हो जाएगा, आप कुछ और करने लग जाओगे। तो उसको कैसे हैंडल किया जाए, वो एक अपने आप में चैलेंज है। हाँ, चैलेंज तो है। देखो, हम जब पहला स्टेप लेते हैं तो चैलेंज तो आते हैं, उसमें हमारे पे कई सारी डिस्ट्रैक्शन होती हैं, क्योंकि उस टाइम हमारे पास रिजल्ट नहीं होता है कोई हमारे लिए जो उसको हम नोट कर सकें। फॉर एग्जांपल हम कार का ही ले लेते हैं। लाइक मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, अब मैंने जैसे पहला गियर मारा गाड़ी में, तो उस टाइम गाड़ी में मेरे को सब कुछ ध्यान देना है, गियर देना है, उसके साथ क्लच कॉम्बिनेशन भी रखना है। ठीक है, तो उस टाइम गाड़ी का फोर्स पूरा लगता है गाड़ी को उठाने में, हुँ, स्टार्ट जीरो से एक पार्क स्टैंड बाई पोजीशन से मूव होने में। वैसे ही हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम किसी चीज़ का डिसीजन लिया है, अब उसको हम पहला स्टेप देंगे जब, हुँ, तो हमारी पूरी फोर्स लगेगी उसमें। और अगर आपने वो फोर्स पूरी वहाँ नहीं लगा के कहीं और लगाई, जस्ट लाइक मैंने क्लच एक्सीलेटर दिया और क्लच छोड़ दिया, गाड़ी कहीं बंद हो जाएगी। हुँ, तो मेरे को कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। वैसे ही जॉब में भी है, अगर आप उसमें डिटरमाइन नहीं होगे, फोकस नहीं करोगे, वेल फोकस नहीं होगे उस चीज़ को लेके, या कहीं और ध्यान दे रहे हो, आप सोच रहे हो मेरे पास ऑल्टरनेट है या वो है, तो वहाँ पे आप फिर से मिसलीड हो जाओगे। हुँ। तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको मिसलीड होने के पूरे पूरे चांस हैं। मतलब डिस्ट्रैक्शन पूरा होगा उधर। मतलब आपका जो एक ओपिनियन फ्रेम हुआ, उसके अकॉर्डिंग हम जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, वो सिंक होने चाहिए। सिंक होने चाहिए। उनमें कोरिलेशन होना चाहिए हम्म। और कहीं भी रिलेशन नहीं है, रिलेशन ब्रेक हो रहा है, हम्म। तो जो गाड़ी है वो अपनी जगह से मतलब हाँ। उतर जाएगी। और सेकंड है कि आपको जो, जब फर्स्ट स्टेप लेंगे तो आपको पूरा फोर्स देना पड़ेगा उसके ऊपर। हुँ, जब जैसे सपोज आप जब फर्स्ट फोर्स लेते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं, तो आपको पूरा पूरा फोर्स देना होता है। जब आप सेकंड स्टेप लेते हैं तो हल्का लाइट फोर्स देना होता है। जब थर्ड और फोर्थ पे आते हैं, तो वहाँ पे आपका एक स्मूथ जर्नी हो जाती है, स्मूथ चलता है, बस आपको एक हल्का सा टच करना है एक्सीलरेटर और गाड़ी आपकी स्मूथ चलने लगती है। अच्छा चलो ये तो आपने एक इलस्ट्रेशन दिया गाड़ी का, हम्म। उसको अगर हम अपनी लाइफ़ से कोरिलेट करें,
तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ कभी हुआ हो कि आपने कोई एक डिसीजन लिया हो, करियर नहीं, कोई भी एक्स वाई जेड हो सकता है वो, हम्म। और उसको फिर आपने अमल किया हो, यही जो जो फिलोसफी आपने अभी जो प्रिंसिपल दिए, यही डिटर्मिनेशन वाला, कोरिलेशन वाला, कंसिस्टेंसी वाला, ये जो बेसिक गॉस्पेल हैं, जो सिद्धांत हैं, हम्म। जो सफलता में मायने रखते हैं, हम्म। उसको निर्धारित करते हैं, तो इन प्रिंसिपल्स का आपने कभी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया हो? हाँ, मेरे साथ हुआ था। देखो, मैं एक नॉर्मल फैमिली से आता हूँ। तो जब मैंने स्कूलिंग करी, उसके बाद मैंने ओपन लर्निंग से अपना स्टडी कंप्लीट करी, ग्रेजुएशन। तो साइड बाय साइड मेरे को फाइनेंशियली मतलब फील हुआ कि नहीं, इतना अच्छा फैमिली फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है। तो मैंने एक सर्टन मतलब थर्ड ईयर स्टार्ट होते होते मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। ओके। तो वहाँ पे मैं, अब लाइफ का एक अनदर फेस आता है जॉब का। हम्म। आपको 9 to 5 देना होता है, आपको एक एरिया में बाउंडेड होना होता है। तो मैंने जब जॉब स्टार्ट करी तो मेरे को लगा कि मैं, भाई, कैसे तैसे 30 दिन निकालने हैं यहाँ पे, कि पहली सैलरी आए हम्म। तो मेरे को थोड़ा मोटिवेशन लगे, हम्म। और तो ताकि मैं आगे कंटिन्यू कर सकूं। हम्म। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मैंने 3 दिन गया जॉब करने में, 3 डेज गया, और तीसरे दिन मैं, चौथे दिन मैं गया ही नहीं। हम्म। अरे भाड़ में जाए नौकरी, क्या है यार, क्या है ये, मतलब काम करो। मतलब कंसिस्टेंसी नहीं बन पाई मेरे को, कुछ भी हुआ हो। तो मैंने छोड़ दिया। फिर मैं कुछ और देखने लगा, मैं कुछ और करते हैं यार। हम्म। हालांकि वो ऑफिशियल जॉब थी, सिटिंग जॉब थी, एक एग्जीक्यूटिव लेवल की। व्हाइट कॉलर जॉब? हाँ, वाइट कॉलर जॉब क्या है, वो तो गवर्नमेंट जॉब ही है। वाइट कॉलर जॉब वैसे नहीं तो ऐसा सब मजदूरी है। नहीं तो ऐसा। वहाँ पे लगा मेरे को, मैंने छोड़ दिया कि कुछ हम्म। और कर लेंगे। मेरे हम्म। दिमाग, मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, स्विच हो गया कि हम्म। नहीं यार, कुछ और कर लेंगे, क्या ये बकवास कर रहे हैं हम। हम्म। तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर जब मैंने कुछ दिन वेट करा, मतलब मैं कुछ और देखने लगा, तो मेरे को लगा नहीं यार, मैंने गलत डिसीजन लिया, वो मेरे को हम्म। करना चाहिए था। देन उसके बाद मेरे को मेरे बॉस का जो था वहाँ पे, उसका कॉल आया कि आप छुट्टी पे हैं, क्यों नहीं आ रहे, ये वो, आओ आ जाओ। तो उन्होंने मेरे को थोड़े बेनिफिट बताए, तो फिर मैं गया। फिर उसके बाद मैंने जब मैंने वो जॉब स्टार्ट करी थी 30th समथिंग, 30th वर्किंग डे को, 30th मंथ ऑफ डे को स्टार्ट करी थी, सॉरी 23rd। हम्म। तो मेरे को जब उसने मेरे को सैलरी आई, जब हमारे वहाँ पे सैलरी 7 तारीख को आती थी, तो साल सैलरी आई तो मेरे को थोड़ा कुछ आया, जो मैंने कुछ चीज़ें ली, कपड़े लिए, ये वो लिया, तो मेरे को अच्छा लगा। हम्म। फिर उसके बाद मैं थोड़ा स्टेबल हुआ उस जॉब को लेके। फिर मेरे को सैलरी आई, और धीरे 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 आदत बन गई उसकी, और हम्म। कंसिस्टेंसी बन गई। फिर जॉब अब चल रही है। रिपोर्ट में हम कंक्लूजन निकालें तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले डिटर्मिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म। यानी कि आपका गोल डिटरमाइंड हो, राइट। हमारा गोल हमें पता होना चाहिए। हम्म। दूसरा फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है कंसिस्टेंसी। राइट। हम जब काम कर रहे हैं तो उसमें हमें कंसिस्टेंट होना है। बिल्कुल। और तीसरा, जैसा कि आपने बताया कि जो बिगिनिंग होती है, बिगिनिंग में हमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाने हैं, हम्म। क्योंकि हम उसको चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमें जो स्टार्ट करना है, बिगिनिंग लेनी है, वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ लेनी है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि समय के साथ में जो हमारी स्ट्रेंथ है वो बढ़ती है, और हम्म। रिजल्ट हमें और ज़्यादा अच्छे से निकलते हैं, और मेहनत कम करनी पड़ती है। हाँ, जैसे और कुछ समय के बाद में जो चीज़ें हैं वो नॉर्मलाइज हो जाती है, हमें सब कुछ नॉर्मल लगता है। जैसे जैसे जाते जाते मैं बताना चाहूँगा, जब आप कहीं थोड़ा आगे पहुँच जाते हैं, 2-3 स्टेप पहुँच जाते हैं, तब आपको चीज़ें दिखती हैं कि क्या हुआ है। पहले जीरो लेवल पे तो कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपने कुछ अचीव ही नहीं करा। जब आप थर्ड फोर्थ फेज पे चले जाएंगे तो आपको दिखेगा। जैसे मैं पैदल था, मैं फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं था, तो फिर मैंने धीरे धीरे साल भीतर मैंने एक बाइक ली ऑफिस जाने के लिए। तो वहाँ पे मेरे एफर्ट थोड़े कम हुए जॉब करने के लिए। देन उसके बाद मैंने अपने आप को फाइनेंशियली थोड़ा ठीक करा, तो मेरे को और थोड़ी स्टेबिलिटी लगी, मेरा माइंड और फोकस्ड हुआ मेरे अचीवमेंट्स को लेके। देन उसके बाद मैंने कार ली। अब मैं ट्रैवल भी कर लेता हूँ, इधर उधर चला जाता हूँ, छोटी मोटी जगहों पे बाहर जैसे भी चला जाता हूँ। जैसे इटली हो गया, तो थाईलैंड का पटाया हो गया, हाँ, तो चला जाता हूँ। नेपाल नेपाल तो कभी भी घूम आते हो। ऐसे ही चलती है जिंदगी, ऐसी जिंदगी यही है, यही चलती है। तो मेहनत तो करनी पड़ती है, कंसिस्टेंट तो रहना पड़ता है, इतना ओके। ही है। सो दोस्तों, जैसा कि आपने जरूर सुना होगा कि मन हमारा चंचल होता है और वो भटकता रहता है,
तो उस भटकते मन को हमें स्थिर करना है, सेंट्रलाइज़ करना है, अच्छे डिसीज़न लेने हैं, डिसीज़न पे फ़ोकस होके आपको निरंतर काम करना है, तभी आपको परिणाम मिलेंगे। तो आई होप हमारा जो ये डिस्कशन था आपको एक हेल्दी डिस्कशन लगा होगा और कुछ आपके लिए मोटिवेशनल फैक्टर या कुछ लर्निंग वाली चीज़ें ज़रूर इसमें मिली होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। और अपने आइडिया भी ज़रूर दें। धन्यवाद।